चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल दिखाएंगे जो कि कक्षा 12 गणित से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर की पूछी जाती है। ये कंफर्म है। आपको हम प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं कि आखिर ये सवाल पूछी गई है और पूछी जाती है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पृष्ठ नंबर 15 है और सवाल नंबर यहाँ पर देखिए 8 नंबर की पूछी गई है। सेम यही सवाल है, सेम उसी वही सवाल ही है। और बाकी आगे आपको हम दिखा दे रहे हैं और भी सवाल ऐसे पूछी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पृष्ठ भी आपको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं 27 पृष्ठ में है। ये देखिए ये सवाल सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर नंबर जी दिया है तो आपको कम नंबर का दिया है। बाकी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये सवाल नुकसान नहीं करेगी। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये फिक्स है कि बोर्ड में आपका आएगा ही आएगा। और हम दिखा देते हैं जैसे कि आपने उधर देखा था। ये देखिए 33 पृष्ठ पर भी दिखा देते हैं। ये देखिए सवाल सेम वही सवाल पूछी गई है। थोड़ा अंक को बदल सकता है लेकिन रूल वही होगा। और भी आपको हम एक दिखा देते हैं जैसे कि और अगर हम पलटे हैं तो यहाँ पर देखिए ये देखिए फिर ये सवाल है जो कि हम पृष्ठ दिखाते हैं 19 पृष्ठ है। यहाँ पर देखिए ये भी सवाल 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सवाल को पढ़ लेते हैं तो ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, या तो 5 नंबर की आएगी या तो 8 नंबर, यानी कि 5 या 8 नंबर तो फिक्स है बस आज के इस 5 मिनट के वीडियो में। तो देर ना करिए, देख लीजिए इसे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर और 8 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम हम रेखाओं। अब रेखाओं को लिख लेंगे यहाँ कामा लगाकर। पहली रेखा क्या दिया है 3x प्लस में 5y इक्वल का 15। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया है 15 नहीं दिया है क्या, यहाँ पर ये नीचे वाला समीकरण लिख लिए हैं 3x प्लस 5y छोटा है बड़ा है वो छोटा है बराबर है 15 के। और ऊपर वाला लिख लेते हैं 5x प्लस में 2y इक्वल 10 है। ये हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए यक्स बड़ा है या फिर बराबर है 0 के, यानी कि यक्स बराबर है 0 के। और यहाँ पर दिया है y बराबर है 0 के, इसे हम समीकरण 3 मानते हैं, इसे समीकरण 4 मानते हैं। यहाँ पर जो छोटा बड़ा का चिन्ह दिया है कुछ देर के लिए मान लो ये चिन्ह है ही नहीं, तब ये इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखना। इतना करने के बाद आपको जो है समीकरण 1 और 2 से यक्स और वाई का मान निकालना होगा, जैसे आपने कक्षा 10 में निकालना सीखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, आप यक्स और वाई का मान निकालिए। तो यक्स वाई का मान निकालने के लिए आप क्या करते थे, जैसे हम इसमें 5 से गुणा कर दे तो ये 10 हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा कर दे तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 10 क्या हो जाएगा मैच। तो इसमें हम 5 से गुणा करते हैं, किसमें ऊपर वाले में 5 से करेंगे 5 25x, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10y, इसमें 5 से करेंगे तो 15 50 होगा। अगर इसमें देखिए इसमें 5 से किए 10 हो गया और इसमें हम 2 से करेंगे ताकि 10 हो। 2 से करेंगे 2 तिहाई 6x प्लस में 2 से करेंगे 2 पंचे 10y, इसमें 2 से करेंगे 2 15 में 30 होगा। अब घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे तो ये कट जाएगा। 25 में 6 घटाएंगे तो 19x बराबर का ये घटेगा 20। तो यक्स बराबर आएगा 20/19। यक्स कितना आएगा 20/19 आएगा। अब यहाँ पर यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखकर वाई का मान निकालेंगे। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं 1 में। तो 5 गुणे यक्स के स्थान पर रखेंगे 20/19 प्लस में 2y इक्वल का 10 है, इक्वल का 10। तो 2y बराबर 10। देखिए 20 पंचे 100/19 है, इसको इधर से इधर लाएंगे तो माइनस में 100/19 हो जाएगा। अब उसके बाद 2y बराबर 19 दहम्मा 190, 190 में 100 को घटाएंगे तो 90/19 आएगा और इसे काटेंगे तो 45, यानी कि y इक्वल 45/19 आया। यानी कि यहाँ से एक बिंदु निकल के आ गया। ये मान लो एक बिंदु है, यक्स के स्थान पर 20/19 है कामा और y के स्थान पे कितना है 45/19, जो कि आपको पता है बिंदु हमेशा यक्स कामा y के रूप का होता है, पहले यक्स फिर y रहेगा। तो यक्स कितना था 20/19 और y कितना था इतना। ये जो है हमने लघुत्तम लेके सॉल्व किया है, या तो डायरेक्ट आपका लेना 19 दहम्मा 190 में 100 घटाएंगे तो 90 आएगा और 2 से इसको हमने काट दिया। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा क्योंकि आप कक्षा 12 में है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना होगा, यहाँ पर आपको एक निर्देशांक बनाना होगा। आप जो है पटरी का यूज करिएगा, हम वैसे ही खींच दे रहे हैं। ये एक निर्देशांक है।
अब यहाँ पर निर्देशांक में बिंदु कहाँ से लाना है, तो आप आइएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है आपको हम दिखाकर नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, 5x प्लस में 2y बराबर का 10, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, हम बराबर करेंगे। तो 5x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 2y बराबर का 10। इस साइड में लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा जो है 3x प्लस 5y इक्वल का 15 है, जैसे कि आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं, ये है। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ चित्र पे आ जाना है। और चित्र पे आने के बाद अगर आप एक बार सोचिए, आपको यहाँ देखिए फिर से हम दिखा दे रहे हैं, पहले ही आपको दिया है x बराबर वाई, वाई बराबर नहीं x बराबर 0 और y बराबर 0 दिया, मतलब x भी 0 y भी 0 दे रखा है। देखिए अगर हम x बराबर 0 करें तो y कितना आएगा चेक करो, आप रख कर चेक कर लेना। अगर x 0 करेंगे तो 0 पंचे 0, मतलब ये वाला काम खत्म हो गया। जब ये वाला काम खत्म हो गया तो 2y के बराबर में 10, 2 1 9 2, 2 पंचे 10, मतलब y आएगा 5 आएगा। अगर हम y को 0 करते, मान लो y को 0 कर दिए तो y वाला काम खत्म, हट गया। तो ये 5 जो है इक्वल लगा है, तो 5 से 10 काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि x इक्वल आएगा 2 आएगा। यहाँ से बिंदु निकल कर आएगा, देखिए 0,5 और दूसरा 2,0। ध्यान दीजिएगा x बराबर 0 यहाँ लिखे, y का स्थान यहाँ पर था तो y यहाँ किए, तो x यहाँ पर अपने आप निकला। कहाँ से निकला, इसमें मान रखने पर। यहाँ पर देखिए बिंदु बिंदु नहीं, अगर हम x बराबर 0 करेंगे तो x वाला तो 0 होगा, 3 0 0 हट गया, 0 होगा भाई, 0 है तो हटा दो। अब 5 का नाम 5, 5 3 15, यानी कि y कितना आ गया, 3 आ गया, तो y बराबर आएगा 3। अगर हम y 0 करेंगे तो y वाला हट जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, मतलब x बराबर 3 5 यानी कि 5 आ गया। तो यहाँ से जो बिंदु आएगा, यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा, ये बिंदु हमारा आएगा 0,3, पहला बिंदु 0,3 और दूसरा कामा क्या होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा 5,0 होगा। ये आपके समझ में क्लियर आ गया होगा। अब जो है पहले यहाँ से 0,5, तो x पे 0 है तो x से मतलब है नहीं, ये x अक्ष है, और नीचे वाले क्या बोलते हैं y अक्ष, तो y अक्ष। तो आपको 0 से मतलब नहीं, ये 5 किसके स्थान पर है, तो पहले x कामा y का रूप होता है, x कामा y, तो ये y के स्थान पे 5 है, तो y की लाइन पे 5 आओ, कहाँ है, मान लेते हैं y के स्थान पे 5 यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है 5, यहीं पे 5 मान लेते हैं। और इसके आगे आएंगे तो ये क्या दिखा रहा है, 2,0, मतलब 2 x के स्थान, मतलब x कामा y होता है, तो x के स्थान पर 2 दिखा रहा है, यानी कि x पे 2 हम यहाँ पर मान लेते हैं। इतना करने के बाद आप पटरी की सहायता से, ध्यान देना, आप पटरी की सहायता से इसको काट दीजिएगा। पटरी के साथ जैसे हमारा देखिए ना बिंदु के बगल हो गया है, तो मान लो हम यहाँ पर समझाने के लिए बना दे रहे हैं, लेकिन आप बोर्ड में पटरी का यूज जरूर करना। इतना करने के बाद इसी तीर के सामने ये कहाँ से आया था, तो इस समीकरण से आया था, इसी समीकरण को यहाँ पर नोट कर दो, यानी कि 5x प्लस में 2y बराबर का 10, इतना हो गया। ये कौन सा बिंदु था, 2,0 वाला, 2,0, और ये ऊपर कौन सा बिंदु था, 0,5 वाला था। इतना समझ में आ गया होगा। फिर दिया है बिंदु 0,3, तो 0 x पर है, 3 y पर है, मतलब 3 जो अंक है ये y पर है, तो y पे 3 जाएंगे तो लगभग मान लो यहाँ पर 3 आ गया। और लगभग इतना मानिएगा कि हाँ देखिए, एक यहाँ रहा होगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ पहुँचा है, सही है। और एक यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ, इसको 0 मानेंगे तो 1 2, अब दूसरे पे जाना कितना पहले चेक कर लो, 5 जाना है, x पे 5 y पे 0, तो y से मतलब है नहीं, x पे 5 चले जाओ, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कर देते हैं, लगभग थोड़ा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को लाके मिला दीजिए, पटरी की सहायता से मिला दिए, थोड़ा आगे बढ़ा लो इसे, और यहाँ पर रेखा का नाम लिख दो, कौन सी रेखा थी, ये वाला था, नाम लिख देंगे 3x प्लस में 5y बराबर का 15, इतना तो आप कर लेंगे। और इस बिंदु का नाम भी दिखा दो, इस बिंदु का नाम हम क्या दिखा देते हैं, इस बिंदु का नाम मतलब यहाँ 5 आया है, यानी कि दूसरा वाला है 5,0, और यहाँ का जो बिंदु है 0,3। अब बात आई यहाँ पर क्या आएगा, ये, और यही बिंदु हमने ऑलरेडी पहले से x y का मान के रूप में निकाला है, यही बिंदु बीच वाला ही तो निकलेगा, दोनों के मध्य में, दोनों के बीच। तो दोनों समीकरण को हम सॉल्व किए थे, तो हमारा 20/19 और 45/19 आया था, तो यहाँ पर लिख देंगे 20/19 और 45/19। इतना आपके समझ में आया होगा। देखिए समीकरण क्या बोल रहा है कि x बड़ा होना चाहिए और y भी बड़ा होना चाहिए 0 से।
तो यक्स जीरो यहाँ पर देखिए, यक्स वाई दोनों यहाँ पर जीरो होता है, तो यक्स वाई दोनों बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों आगे की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये वाला जो समीकरण है ये छोटा है 10 से, ये चिन्ह छोटा का है, मतलब इधर मुड़ा है तो ये बड़ा हो गया लेकिन ये छोटा हो गया, मतलब ये समीकरण छोटा है और ये भी समीकरण इसके हिसाब से ये भी छोटा है। ये छोटा है 15 बड़ा है और 10 बड़ा है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब ये वाला समीकरण छोटा है तो नीचे भागेगा और ये भी छोटा है तो नीचे भागेगा। इसका मतलब जो रंगने वाला हमारा पार्ट होगा ये वाला होगा। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद हम आपको आगे बताते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये पहले चेक कर लो आखिर कौन से बिंदु हैं जिसके जो इसमें घिरे हुए हैं, मतलब ये जो घिरा हुआ ये इसके कितने बिंदु हैं। तो एक बिंदु है, दो बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं, चार बिंदु, मतलब ये चारों बिंदु हैं जो इसको घेर के रखे हुए हैं, जो ये रंगा हुआ पार्ट है इसको घेरे हैं। तो नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हम मान लो ये बिंदु ओ मान लेते हैं, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसे हम बिंदु ओ मान लेते हैं ये वाला, और इसे हम बिंदु ए मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं बी, और इसे हम मान लेते हैं सी, मान लेते हैं सी, और इसे मान लेते हैं डी, और इसे मान लेते हैं ई। तो आपका कौन सा भाग रंगा हुआ है, ए ओ बी सी, या फिर कह सकते हैं ओ ए बी सी। ए ओ बी सी जो है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी आपका रंगा हुआ है। तो हम चारों बिंदु को ले लेते हैं, इन्हीं चारों बिंदु को लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिखने से पहले हम थोड़ा एक चीज़ लिख देंगे, लिखेंगे हम, या यहाँ लिख देते हैं, अब हम कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान प्राप्त करेंगे, जेड का मान प्राप्त करेंगे, ध्यान देना, करेंगे। तो कोणीय बिंदु क्या थे, देखिए हम इन्हीं चारों बिंदु को लिखेंगे, 0, 0, 2, 0, 5, नहीं ये नहीं, 0, 0, 2, 0, 20/19, 45/19 और 0, 3, इन्हीं चारों बिंदु को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो केंद्र O था, 0, 0 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा था A, 2, 0 लिख लेते हैं। अगला था B, जो आपने देखा 20/19 और 45/19 था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और C जो था 0, 3 था, एक बार आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इन्हीं चारों बिंदुओं को हमने नोट किया। अब उसके बाद ये यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, पटरी का इस्तेमाल जरूर करना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोणीय बिंदु है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, कोणीय, थोड़ा डिस्टेंस बना लेना, कोणीय क्या रहेगा, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर लिखेंगे हम जेड का मान, क्या लिखेंगे, जेड का मान, यानी कि जो हमें फलन दिया था। तो जेड कितना दिया, 3x प्लस में 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें अधिकतम मान निकालना है, जैसे कि यहाँ पर दिया था कि अधिकतमीकरण बताइए। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जैसे मान लो बोर्ड में आया तो हो सकता है यहाँ पर अंक चेंज भी कर सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, अंक यहाँ पर फलन को चेंज कर सकता है। एग्जामिनर है भाई, कोई भी सवाल दे सकता है। आप जो है रैखिक प्रोग्राम का जो चैप्टर खोलेंगे वहाँ पर कई क्वेश्चन मिलेंगे, 10-15 क्वेश्चन है, लेकिन मॉडल सेम है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन हाँ बार बार कहते हैं आप रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अंक बदल सकता है, इसके पहले समीकरण में भी अंक बदल सकता था, तो आप उसी हिसाब से समीकरण करिए। तो यहाँ पर देखो, तो अगर देखिए 3 इंटू यक्स, देखिए पहला अंक यक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो यक्स के स्थान पर 0 प्लस लगा है, प्लस 2 गुणे वाई के स्थान पर 0, तो 3 GNO 0 प्लस का 2 GNO 0, मतलब 0 ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मान लो 3 गुणे यक्स के स्थान पर हम 2 करें, प्लस में 2 गुणे वाई के स्थान पर हम 0 कर दें, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 2 GNO 0 हो गया, जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 गुणे यक्स के स्थान पर 20/19 करेंगे, प्लस में, और 2 गुणे वाई के स्थान पर अगर हम 45/19 करें तो 20 तिहाई 60/19, प्लस में 45 दूनी 90/19, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी कि 150/19 आएगा, ये आएगा। और अगला हम जब यूज करेंगे 3 गुणे ये वाला 0, 2 गुणे वाई के स्थान पर 3 करेंगे, तो ये भी 3 दूनी 6 0, यानी कि 0 प्लस का 6 यानी कि 6, ये भी आएगा। और ये पूछा था अधिकतम, अच्छा 150 में अगर हम 19 से भाग देंगे तो लगभग ये 6 से ज़्यादा बार जाएगा, ये 6 से ज़्यादा बार जाएगा, क्योंकि ये अगर 19 छक्का ले जाएंगे तो 144 होगा, 19 7 133, मतलब ये
6 बार से ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब ये जो है आपका अधिकतम मान होगा। और यहीं पर हम लिख देंगे अधिकतमीकरण। क्या लिख देंगे? अधिकतमीकरण, या फिर यहीं पर लिख देंगे अधिकतम। अधिकतम। और यहाँ पर अधिकतम लिखने के बाद आपको पुनः लास्ट में ये वाला जरूर लिखना, अतः कोणीय बिंदु बी 20/19 कामा 45/19 पर जेड का अधिकतम मान कितना आया है? कितना आया देखिए, 150/19। तो 150/19 है। और यही जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। अगर आपने ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान देना, ये सब आपके लिए तभी समझ में आएगा जब आपको समीकरण से एक्स वाई का मान निकालना बेहतरीन तरीके से आएगा। और आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम प्लेलिस्ट आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर जाकर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखना है तो उसका भी लिंक हम ऑल कंप्लीट चैप्टर नाम से दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर 2 लिंक मिलेगा, और एक लिंक होगा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और एक लिंक होगा जिसमें एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे होंगे, और एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हल भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।